नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप टांडी बिश्नोई आपके साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडी आदमपुर में एक संघर्ष का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से मंडी आदमपुर के वासी इंक्लूड मी हम सभी लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, बिल्कुल तहसील के सामने। तहसील के पास धरना स्थल पर किस लिए बैठे हैं आप सभी आदमपुर वासियों को पता है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मंडी आदमपुर के अंदर नगर पालिका थोप दी गई है और आदमपुर वासी इस बात को कतई नहीं चाहते कि मंडी आदमपुर में नगर पालिका बने। उसके लिए हमारे धरने को चलते हुए 9 दिन के तकरीबन हो गए और तमाम संस्थाओं ने हमें उसके अंदर अपना सहयोग किया है और हमारा समर्थन किया है। सभी आदमपुर वासियों की एक ही मांग है कि इस नगर पालिका को तोड़ के दोबारा पंचायत की बहाल करे, पंचायत की मांग करे। उस विषय को लेकर मैं आज आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। कृपया करके 2-4 मिनट की वीडियो ऐसे जरूर सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बुन्नावासियों से भी अपील रहेगी कि बुन्नावासी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपके जो रिलेटिव में बुन्नावासी के लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए, उनके भी ये वीडियो काम आएगी क्योंकि वहाँ भी हमें जाना है। तो साथियों, कल एक मंडी आदमपुर में बड़ा ऐलान किया गया कि कल 15 तारीख को मंडी आदमपुर की अनाज मंडी के अंदर किसी भी प्रकार की जिन्स की बोली नहीं लगेगी। व्यापार मंडल की तरफ से ये ऐलान हुआ है। हम आदमपुर वासी उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि हमारे आदमपुर के हक को देखते हुए इन्होंने इतना सख्त कदम उठाया है और कठोर निर्णय लिया है कि कोई भी किसान, कोई भी आड़ती किसी भी प्रकार की कल किसी भी जिन्स की बोली न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता जयप्रकाश जेपी जी हमारे धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी एक बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मैं नगर पालिका को तोड़वा दूंगा, आप कागज़ तैयार रखना। हुड्डा जेपी 2 ही है, हुड्डा जी सीएम बनेंगे और मैं यहाँ से जीतूंगा तो मैं कागज़ आप अपना दे देना, फड़वा के ले आ दूंगा। कहने का मतलब था नगर पालिका तोड़वा दूंगा। ठीक है, उन्होंने सही बात कही, एग्जैक्ट हम सहमत हैं। फिर हमारे धरने पर आए पूर्व विधायक, पूर्व सांसद कुलदीप जी बिश्नोई। उन्होंने भी एक बात कही कि मैं भी आपके साथ हूं और 16 तारीख को मैं सीएम से मिलूंगा। तो आदमपुर वासी अब 16 तारीख का इंतजार करें कि 16 तारीख को क्या बड़ा होगा मंडी आदमपुर के अंदर, क्या मंडी आदमपुर के लिए खुशखबरी आएगी। तो 16 तारीख को जब धरने स्थल पर आए तो समस्त आदमपुर वासियों ने उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया, उनकी हर एक बात को गौर से सुना। उनके अंदर उस बातों के अंदर मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने भी एक बात सुनी, सभी लोगों ने अपने वीडियो के माध्यम से सुना होगा। कुलदीप जी ने कहा कि मंडी आदमपुर के जैसे गांव की मैंने नगर पालिका तोड़वाई, अगर आप उस टाइम मंडी आदमपुर के लोग वहाँ पे आते तो बहुत अच्छा होता, मुझे बड़ी आसानी होती, मैं नगर पालिका तोड़वा देता। तब आप लोगों ने हमें ऐसे कागज़ बना के दे दिया कि मंडी आदमपुर के लोग नगर पालिका चाहते हैं। तो सीएम साहब ने मुझसे पूछा कि बताइए आप आदमपुर गांव को बाहर करवा रहे हो, मंडी को भी करना है नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी मेरे मंडी आदमपुर के लोगों ने कहा कि हम नगर पालिका चाहते हैं, तो उस टाइम बाहर नहीं करवाई। लेकिन आज आप धरने पर बैठे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं तुड़वाने की कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ हूं। इस तरह की तमाम बातें की गई, कोई बात गलत नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं क्लियरली आपको। तो मैं कुलदीप जी बिश्नोई से कहना चाहूँगा, कुलदीप जी बिश्नोई आप समझदार नेता हो, सुलझे हुए इंसान हो। मैं भी जैसे मंडी आदमपुर के लोग नगर पालिका के पक्ष में थे, पहले मैं भी पक्ष में था। मैं भी चाहता था कि मंडी आदमपुर की नगर पालिका बने। क्यों बने इसके ऊपर गौर नहीं किया किसी ने। मैं बताता हूँ, जिस भी कमेटी ने ये लेटर दिया था ऊपर, मैं खुशी हुई थी कि मुझे नगर पालिका बन रही है, मंडी आदमपुर का विकास होगा। आखिर क्यों चाहते थे मंडी आदमपुर के लोग नगर पालिका बने, मैं बताना चाहता हूँ। मंडी आदमपुर के घरों में सीवरेज का पानी आता था, सड़कें टूटी हुई थी, सीवरेज का पानी पड़ा रहता था गलियों के अंदर और बरसात का पानी खड़ा रहता था। तो इसलिए लोगों ने कहा कि मंडी आदमपुर का विकास हो जाएगा अगर ये नगर पालिका बन जाती है तो। लेकिन नगर पालिका बने हुए आज से तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। 1.5 साल के आसपास हो गया, इलेक्शन अभी हुए नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कोई कार्य मंडी आदमपुर में हुआ नहीं। तो मैं भी खुश था पहले, लेकिन अब पता लग गया अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैंने भी कहा जी जब नगर पालिका बन गई, काम हो नहीं रहा है, सबसे पहले टैक्स का बोझ पड़ा हम लोगों पे। विकास कुछ नहीं हुआ, हम नगर पालिका के नाम पे टैक्स दे दो, बिजली के बिल में 2 महीने का एडवांस दे दो, हाउस का टैक्स दे दो, प्रॉपर्टी का टैक्स दे दो, इस तरह की तमाम हमारे ऊपर टैक्सेस थोप दिए गए हैं। विकास नहीं हुआ। उस कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने नगर पालिका के लिए पहल की थी। मंडी आदमपुर में विकास हो गए, लेकिन विकास नहीं हुआ नगर पालिका में, ये सत्य है। हमारा आदमपुर वैसा का वैसा ही रह गया। तो कुलदीप जी बिश्नोई, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मंडी आदमपुर से भी आप ताज़ा जीतते हैं। आपके लड़के भव्य जी बिश्नोई विधायक हैं हमारे, बीजेपी सरकार के हैं, बीजेपी सरकार सेंटर में है, बीजेपी की सरकार स्टेट में है और बीजेपी का मंडी आदमपुर से विधायक है। आपने कहा था जी मैं 26 सालों के बाद सत्ता में आ रहा हूँ, आप मुझे मैंडेट दें और मैं आपके कार्य करूँगा। लोगों ने आपको मैंडेट दिया। अब हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द नगर पालिका तुड़वाने का काम करें।
क्योंकि नगर पालिका में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। अब हम पंचायत बनाने के लिए दोबारा बहाल कर रहे हैं कि पंचायत हमारी दोबारा बना दी जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भाई को भ्रम है कि बुन्ना नगर पालिका है और शिवानी है, बरवाड़ा है, ये नगर पालिका, यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा। बुन्ना से मैं लगातार संपर्क में हूँ। बुन्नावासी खुद कह रहे हैं जी 12 साल हो गए, कोई कार्य धरातल पे हुआ नहीं है, बिल्कुल टैक्सेस लिए जा रहे हैं, अफसरशाही हावी हो चुकी है हमारे क्षेत्र में। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी आदमपुर की नगर पालिका बनी रहती है तो यही होगा। और कुछ साथी मुझे एक हिदायत और दे रहे हैं कि उपमंडल की मांग करो। मैं साथियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उपमंडल की मांग आदमपुर मंडी करेगी, लेकिन एक टाइम आने पे करेंगे। आज नगर पालिका अगर टूट जाती है तो एक वक्त आएगा जब हम उपमंडल की मांग करेंगे। इसके लिए मैं आपको भरोसे में लेना चाहता हूँ कि आप बिना डरे हमारा समर्थन करें, नगर पालिका तोड़वाने के लिए हमारा सहयोग दें। उपमंडल के लिए भी कार्य जारी है, उसके ऊपर मैं होमवर्क कर रहा हूँ। वो भी पॉलिसी आएगी तब हम आपके लिए उसकी आवाज़ उठाएंगे और ज़ोर शोर से मुद्दे को उठाएंगे आपका। तो साथियों, चरखी दादरी की मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। चरखी दादरी की बाडड़ा, हिसार की बास, सिसाई, ये नगर पालिका थी। नगर पालिका अब टूट चुकी है क्योंकि यहाँ जनमत संग्रह हुआ था। और आदमपुर मंडी के अंदर किन किन संस्थाओं ने, एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे आपको किसने समर्थन दे दिया नगर पालिका तोड़वाने के लिए। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए किन किन समर्थन दे दिया, किन किन लोगों ने, किन किन कमेटियों ने हमें समर्थन दिया है। तो आप भी हमें समर्थन देने के लिए पहुंचे। आदमपुर व्यापार मंडल, बिश्नोई सभा आदमपुर, मॉडल टाउन वेलफेयर रेजिडेंट एसोसिएशन, जय माँ दुर्गा सेवा मंडल, श्री लक्ष्मी कला मंडल, युवा अग्रवाल विकास परिषद, जन सेवा समिति, शहीद भगत सिंह युवा मंडल, शिव मंदिर जन कल्याण ट्रस्ट, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, श्री गणेश रामलीला सेवा समिति, ब्राह्मण सभा सेवा समिति, श्री विश्वकर्मा सेवा समिति, भगवान परशुराम सेवा समिति, आदर्श युवा क्लब, श्री श्याम मित्र मंडल, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, बाबा रामदेव सेवा समिति, शनि सेवा दल ट्रस्ट, इन लोगों ने हमें समर्थन दिया कि मंडी आदमपुर की नगर पालिका टूटे। तो साथियों, कल मंडी आदमपुर में बंद अनाज मंडी के अंदर किसी भी प्रकार की बोली नहीं लगेगी, इस बात का ऐलान किया गया है। और मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप हमारा समर्थन करने के लिए जितने भी 22 वीडियो को देखे, चाहे वो आदमपुर क्षेत्र के हो, चाहे गाँव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे लोकल पूरे हल्के गाँव के हो, या फिर आदमपुर से बाहर भी हो, हिसार जिले की हो, फतेहाबाद के, वो सभी हमारा धरने पर समर्थन करने के लिए तहसील के सामने पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आप सभी से आशा करता हूं आपने मेरी वीडियो को सुना। अगर कुछ कमी, कुछ गलती रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, राय छोड़िएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय मंडी आदमपुर, जय मंडी आदमपुर जिंदाबाद, जय हिंद।